बूढ़ी औरत ने लहसुन को अपनी उंगली पर रगड़ लिया, फिर उसे थोड़े से तेल में डुबोकर गर्म पानी में डाल दिया। इसे 5 मिनट के लिए गर्म पानी में उबालें और फिर इसे बाहर निकालें। फिर उसने इसे एक पट्टी से लपेट लिया। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी महिला ने पट्टी खोली, उंगली और भी बदसूरत हो गई। इसने बूढ़ी औरत को हताश और दुखी बना दिया। पिछले शुक्रवार को बूढ़ी औरत बाहर गा रही थी। राजा ने उसका गाना सुना। राजा तुरंत मुग्ध हो गया। राजा उसका चेहरा देखने वाला ही था, लेकिन जब तक बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर जाने लगी। लेकिन इससे राजा ने सोचा यह महिला कोई और होगी, इसलिए जब वो महल में लौटा तो वो तुरंत उसके आदमी को कीमती हार देने के लिए भेजता है। बूढ़ी औरत को हार मिलने के बाद बहुत खुशी होती है। वो उसे पहन लेती है। वो आईने में अपने आप को देखती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो फिर से 18 साल की हो गई हो। लेकिन फिर उसकी बहन ने उसे हार वापस करने के लिए कहा और कहा दिन में सपने देखना बंद कर दो। लेकिन बूढ़ी औरत को लगा कि यह उसके भाग्य को बदलने का एकमात्र मौका है। वो इस अवसर को जाने नहीं दे सकती थी। जब रात में राजा उसके दरवाजे पर आया, वो सुंदर लड़की को देखने के लिए तैयार था। राजा ने अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, इसलिए वो दरवाजे पर चिल्लाया। फिर बूढ़ी औरत समझाने के लिए दौड़ी, मैं सिर्फ एक गरीब लड़की हूँ, मैं मालिक के लायक नहीं हूँ। राजा ने जब उसकी आवाज सुनी तो राजा की इच्छा मजबूत और मजबूत हो गई। बूढ़ी औरत ने राजा को इसी समय परसों फिर से आने के लिए कहा और कहा पहले वो अपनी एक उंगली उसे दिखाएगी। और इसलिए बूढ़ी औरत अंधविश्वासी तरीकों का उपयोग अपनी उंगली को सुंदर बनाने में लगी थी, जैसे कि वो 18 साल की बन जाएगी। शाम को अपनी नियुक्ति के लिए राजा समय पर था, लेकिन इस बिंदु पर बूढ़ी औरत वो नहीं जानती थी कि क्या करना है। उसने अपनी बहन की उंगली को बाहर निकाल दिया। राजा ने 18 साल की लड़की की उंगली को देखा। वो इच्छा से भर गया। उसने सोचा कि यह एक सुंदर महिला होनी चाहिए। तब राजा ने बूढ़ी औरत को कल महल में आकर सितारों को देखने के लिए आमंत्रित किया। बूढ़ी औरत की दिल की धड़कन बढ़ने लगी, लेकिन वो सहमत हो गई, एक छोटे से अनुरोध के साथ कि जब वो जाएगी सितारों को देखने के लिए तो वहाँ सभी रोशनी को बंद कर दिया जाना चाहिए। इस पर राजा आसानी से सहमत हो गया। तब बूढ़ी औरत ने अपनी बहन से पूछा उसकी उंगलियां इतनी कोमल क्यों हैं? यहाँ पता चला कि बहन अपनी उंगलियों को चाटती रहती है, इसलिए बहन की उंगलियां इतनी कोमल थी। अगले दिन राजा के आदमी बूढ़े महिला को महल में ले आते हैं। वो पूरी तरह से कपड़े में ढकी थी। राजा ने सभी रोशनी को बंद करवा दिया क्योंकि उसने वादा किया था, और इसलिए उन्होंने पूरी रात सितारों को देखा। जब राजा उठता है तो वो बूढ़ी औरत को पाता है। राजा को लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था। राजा ने बूढ़ी औरत को महल से फेंकवा दिया, लेकिन वो एक पेड़ की शाखा द्वारा बच गई। तभी एक चुड़ैल बूढ़ी औरत को मिली, जिसने पहेलियों में उससे बात की। अगले दिन राजा शिकार कर रहा था, तभी उसे एक खूबसूरत महिला मिली। फिर उसे उससे प्यार हो गया, जिसके बाद वो एक रानी बन गई। लेकिन वो जो नहीं जानता था वो सुंदर लड़की वास्तव में वही बूढ़ी औरत थी। फिर उन्होंने अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी। बूढ़ी औरत आदमियों से अपनी बहन को एक पोशाक भेजती है। उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन वादे के अनुसार उसकी शादी में जरूर आएगी। शादी का दिन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बहन को उससे जलन हुई। उसने उससे पूछा कि वो इतनी जवान कैसे हो गई। बूढ़ी औरत ने बहन से झूठ बोला कि शहर में जो कसाई है उसने मुझे एक नई त्वचा दी। महल से बाहर बहन ने उस आदमी को ढूंढ लिया। फिर उसने उसे एक हार दिया। उसने उसे अपनी त्वचा बदलने के लिए कहा। फिर कसाई उसे जंगल में ले गया। फिर सुंदर बनाने के लिए उसे एक पेड़ से बांध दिया। वो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी, इसके बजाय वो अपने भविष्य के लिए उत्सुक थी और वो अपनी निकली त्वचा के साथ महल में जाने लगी, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई, सड़क पर गिर गई। अगले दिन बूढ़ी औरत ने पाया त्वचा अपने मूल रूप में वापस लौट रही थी। वो पता लगने से बचने के लिए महल से भाग गई। उसे फिर कभी नहीं देखा गया और वो फिल्म का अंत था। वो नहीं जानती थी कि चुड़ैल का जादू वास्तव में अस्थायी था। ये हमें बताता है कि जो भी चीज हमें जल्दी से मिल जाती है वो हमारे अंदर घमंड पैदा कर देती है।